वेलकम टू द न्यू ब्लॉग एवरीवन। सो अभी हम बहुत जल्दी में हैं क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। यस, क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको घर आके वापस डिटेल में बताऊंगी। क्योंकि हमारे साथ एक फ्रॉड हुआ था और फिर हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाई थी, एप्लीकेशन फाइल की थी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। बहुत टाइम हो गया, दिसंबर में हुआ था, लेकिन अभी कॉल आया था कि जो फ्रॉड हुआ था जिस अमाउंट का, उस अकाउंट में जिस अकाउंट से वहाँ से पैसे आ गए तो आपको रिफंड मिलेंगे। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो आ चुके हैं हम यहाँ साइबर सेंटर पे, देखते हैं क्या कहते हैं। तो फाइनली हमारा काम ख़त्म हो गया है और रिफ़ंड आएंगे। एक्चुअली फ्रॉड हुआ था, वो थोड़ी लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको घर जाके डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन हाँ, बोला है कि थोड़ी बहुत अमाउंट आ जाएगी, रिफ़ंड मिलेगी हमें। और यहाँ पे जो पुलिस है सारे, वो तो हमारे जान पहचान वाले निकल गए। आई मीन एक दो ऑफिसर मेरे YouTube चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखे, तो सामने से पूछने आए। वो जो मैंने लास्ट में कैंसर वैक्सीनेशन का वाला वीडियो जो शूट किया था કે કેન્સર ખરેખર માં સારું થઈ જાય એમ કરીને પૂછવા આવ્યા, અને બીજા બે ત્રણ પપ્પાને જાણતા હતા, તો એવી જ રીતે ઓળખાણ થઈ ગઈ। અને બસ मैं ट्राई करी अंदर शूट करने, पर ये लोग कोई ना पाड़ी कि नहीं, बाहर शूट करो बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी। तो हमने कुछ शूट नहीं किया। ये पूरा जो आप देख रहे हैं वो सूरत का पुलिस स्टेशन का सब कुछ है। यहाँ पे तालीम केंद्र है, साइबर क्राइम का अलग डिपार्टमेंट है, ये डॉग स्क्वाड भी है। आखा पूरा 18 लाइन आप सूरत में जे पण ब्रांच હોય બધી અહીંયા થી હેન્ડલ થાય। दिस इज सूरत पुलिस स्टेशन। कम्युनिटी कॉल का यहाँ पे आगे मोटर विभाग का भी है। आपकी जो भी चोरी हो गया हो, उठा के ले गया हो, कुछ भी हो, आप उसके लिए वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। ये सारा कुछ उसका रिवार्ड है। यहाँ पे परेड भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है पुलिस की, सब कुछ यहीं पर ही होता है। तो आज देख लिया, मैंने भी नहीं देखा था। अच्छा हुआ यहाँ पे हमने बुलाया, हमें बुलाया। ये हमारा जिला सेवा सदन है, आप जो पीछे देख रहे हो सूरत का। यहाँ पे कलेक्टर की ऑफिस है, सूरत के कलेक्टर है। पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हो तो जिला सेवा सदन है। तो अभी हम जा रहे थे घर। तो ये अब जो देख रहे हो नावड़ी वारो कहवाय आने। हमारा सूरत का जो गणपति विसर्जन होता है वो यहीं पे होता है, आई मीन मेन। और अभी तापी नदी में 1 लाख क्यूसेक जितना पानी छोड़ा है, आई मीन, तो आप देख सकते हो कितना तेजी से पानी जा रहा है। लुक एट द क्लाउड, सुंदर। તાપી નદીનો આટલો જોરમાં પ્રવાહ જોઈને હરિદ્વારની ગંગા નદી યાદ આવી ગઈ, બીકોઝ ગંગા પણ આવી જ રીતે જોરમાં વહેતી હતી। ત્યાં પણ અમે ઋષિકેશ ગયા તો ત્યાં પણ એવો જ પ્રવાહ હતો, અમે હરિદ્વારમાં હતા તો ત્યાં પણ એવો જ પ્રવાહ હતો। તો અત્યારે જોઈને અચાનક गंगा मैया याद आ गई। अगर आपने मेरे वो यात्रा वाले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं, हम गए थे बहुत सारी जगह पर यात्रा करने के लिए गए, तो मैंने सारे ब्लॉग्स अपलोड किए। और अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से जाए और सारे ब्लॉग्स देख लीजिए और हरिद्वार के दर्शन भी कर लीजिए। हम गोकुल, मथुरा, वृंदावन बहुत सारी जगह गए थे। तो अगर आपने नहीं किए दर्शन तो आपको दर्शन भी हो जाएंगे। अगर आपने दर्शन किए हैं तो आपकी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो आप वो ब्लॉग्स भी देख लेना। और आई थिंक अब हम जाएंगे मंदिर, क्योंकि रास्ते में मंदिर आता है। लेट्स गो। तो यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, तो इतने रास्ते बंद हैं, हम गलिए गलिए से निकले, लेकिन फिर भी रास्ते ऐसे ही आ रहे हैं।
ये है सूरत की गलियाँ रियल वाली। आई मीन जब हम जहाँ पे रह रहे हैं वो सारे एरिया डेवलप नहीं हुए थे, तब यही सूरत कहलाया जाता था। फाइनली इतनी सारी मेहनत और भगदड़ के बाद हम आ चुके हैं मंदिर को। जय वाला ने मढ़ा। तो चलो आज के हम नारायण मुनि भगवान के दर्शन भी आपको करा देती हूँ साथ में। ये जो आप देख रहे हो इस सामने में भगवान के चरणारिंद है, ऊपर है वो, और जो ये नीचे है ये भगवान की प्रसादी की कुछ चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए और जय वाला को थैंक यू भी बोल दिया, क्योंकि सुबह शाम जय वाला को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज उसका भी रीज़न है। सब आपसे बहुत होता है, आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा अच्छा दिन जाए, आप सारे दिन मेरे साथ रहना, मेरी हेल्प करना और मेरी रक्षा करना। और सुबह इसलिए बोलना चाहिए प्रे करने के लिए, और रात को इसलिए बोलना चाहिए थैंक्स, क्योंकि पूरे दिन भगवान हमारे साथ रहे और हमारी हेल्प की, हमारी रक्षा की। रात में से थैंक्स कहने गए, थैंक यू सो मच, अब मेरे साथ रहे। तो हमारा शाम को भी थैंक यू हो चुका है और अब हम जाएंगे घर। फाइनली हम घर आ चुके हैं और फ्री भी हो गए। तो अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था, हमें क्यों पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, फ्रॉड क्या था। तो 6 मंथ पहले आई थिंक दिसंबर में मैं जॉब सर्च कर रही थी, इसलिए मैंने एक वेबसाइट पे अपनी CV रिज्यूम था जो वो अपलोड किया था। एक जॉब ऑफर थी और एयरलाइंस में जॉब थी। तो फिर मैंने कहा ठीक है आई एम इंटरेस्टेड। तो उन्होंने पहले ऐसा बोला कि आपको 999 रुपये यानी 999 रुपीज़ जॉब सिक्योरिटी चार्ज पे करना होगा। तो पहले तो मुझे लगा ये क्या होता है जॉब सिक्योरिटी चार्ज, फिर मुझे लगा कि ठीक है चलो ऐसा कुछ होता होगा कि आपकी सीट रिजर्व होने के लिए आई मेडिकल कॉलेज में उसमें भी ऐसा होता है कि आपको पहले कोई अमाउंट पे करना होता है जैसे क्या, जिससे आपकी सीट रिजर्व हो जाए। तो मुझे लगा ठीक है जॉब सिक्योरिटी चार्ज होता होगा कुछ, 999 पे करना होता। तो मैंने कहा ठीक है अब ये मैं पे करती हूँ, लेकिन ये एक ही पेमेंट है ना, इसके बाद कोई पेमेंट नहीं आएगा ना। तो उन्होंने बोला नहीं ये वन टाइम पेमेंट ही है और आपके इंटरव्यू होने के बाद ये आपको रिफंड मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है चलो पे कर देते हैं, अगर जॉब मिल रही है अच्छी वाली तो फिर 999 रुपये में क्या है, वैसे भी इंटरव्यू होने के बाद रिफंड ही मिलने वाला है। तो मैंने वो पे किया। फिर थोड़े टाइम बाद आई मीन आधे घंटे के बाद वो प्रोसेस चली रहेगी थी। फिर उन्होंने कहा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होंगे, हम मेल ID सेंड कर रहे हैं, अब उस पर आपके सारे डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आपको और 3500 यानी कि 3500 रुपया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पे करना होगा। मैंने कहा आपने तो कहा था कि 999 सिर्फ वन टाइम पेमेंट एक ही है, इसके अलावा कुछ पे नहीं होगा, तो ये 3500 रुपये कहाँ से आ गए? आई मीन तो मैंने कहा ये क्या, तो उन्होंने कहा कि हमारे फॉरेन में हमारी जो ब्रांच है हमारी एयरलाइंस की कंपनी है, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो सब कुछ चेक होगा और फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो आपको 3500 रुपीज़ पे करना होगा। मैंने सोचा ठीक है चलो। वाला उन्होंने कहा अगर आप जॉब सिलेक्ट हो ना हो, रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये अमाउंट रिफंडेबल है, फुल्ली रिफंडेबल है, तो आपको रिफंड मिल ही जाएगा। तो मैंने वो भी अमाउंट पे कर दिया। फिर उन्होंने आधे घंटे के बाद वापस कॉल आया कि अब आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है, इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो आपको उसके लिए 7000 रुपीज़ पे करने होंगे। यस 7000। મેં કીધું તમે લોકો પાગલ થઈ ગયા છો, આ શું અમને લૂંટવાનું ચાલુ કર્યું છે? 7000 રૂપીસ પહેલાં કીધા હતા 999 જ છે, પછી કીધું 3500, હવે તો આ 7000 ક્યાંથી આવ્યા? ખાલી 999 જ વાત થઈ तो कि आपका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट तो लेनी ही होगी ना, ये करना होगा वो करना होगा, बहुत सारा। मैंने कहा मुझे कुछ करना नहीं है,
मुझे कुछ नहीं चाहिए आपका, आप मेरे पैसे रिफ़ंड करो, मुझे जॉब भी नहीं चाहिए, मैं घर पे ठीक हूँ। आप मेरे सारे पैसे जितने भी मैंने पे किए वो मुझे रिफ़ंड कर दो। उन्होंने बोला कि नहीं, आपके पैसे रिफ़ंड तो इंटरव्यू होने के बाद ही होंगे, तो आपको ये पे करना होगा और फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, फिर आपका इंटरव्यू हो जाए उसके बाद फिर तो मुझे तब पता चल गया कि ये टोटली फुल्ली स्कैम ही हो रहा है, फ्रॉड ही हो रहा है। फिर क्या पता वो चलो हम 7,000 पे भी कर दें, फिर हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हो ही नहीं तो, और चलो इंटरव्यू भी हो जाए लेकिन उसके बाद वो लोग गायब हो जाए तो इतनी सारी अमाउंट हम किस किस लेने के लिए जाएँगे। उन्होंने पहले मेरा जब रजिस्ट्रेशन किया था तो बोला था कि आपका रजिस्ट्रेशन 20 साल तक वैलिड है, आप फ़ॉरेन में आउट ऑफ कंट्री कहाँ पर भी जाओ, कोई भी एयरलाइंस में जाओ, आपको ये सिक्योरिटी हो गई, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। तो मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा रजिस्ट्रेशन सब कुछ आप कैंसिल करो और मुझे मेरा अमाउंट रिफ़ंड करो अभी के अभी, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, आपको जो करना है वो कर लीजिए, हमारे रूल्स हैं, हमने आपको पहले बोला था कि इंटरव्यू होने के बाद आपको पैसे रिफंड मिलेंगे। तो मैंने कहा आपने पहले बोला था राइट है, लेकिन मैंने भी आपको पूछा था कि इसके अलावा और कुछ पे करना होगा, तो आपने कहा था नहीं आएगा। तो फिर आप अमाउंट पे अमाउंट मांग ही रहे हो, तो ये कहाँ से आया? तो आपने बोला था इंटरव्यू के बाद, मुझे थोड़ी पता था कि इंटरव्यू के पहले इतना सारा पे करने को आएगा, लेकिन फिर वो नहीं माने। फिर हमने सोचा चलो जाने दो, छोड़ो, ये कुछ आगे हमें पे नहीं करना है। और हमने कहा चलो पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट लिखवाते हैं। कंप्लेंट फाइल करते हैं कि ऐसा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। अब तो फिर हम शाम को मैं और पापा गए थे पुलिस स्टेशन और हमने एप्लीकेशन फाइल की थी कि ऐसा हमारे साथ स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है। और हाँ, वो लोग पेमेंट गूगल पे से मांगते थे कि आपका गूगल पे में हमारा ये अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर कर दो। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। कोई भी आपको ऐसा कहे, मेरे साथ ये फ्रॉड हो चुका है इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, जो भी आप लोग देख रहे हो। कोई भी आपको ऐसा कहे कि गूगल पे से इतने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो, आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसे कहो नहीं गूगल पे से नहीं करेंगे, हम चेक देंगे। क्योंकि वैलिड चेक कहलाया जाता है। आप कहीं भी जाओ, आप कहो कि हम फंड ट्रांसफ़र कर देंगे, डिमांड ड्राफ्ट जो भी कराओ, लेकिन बैंक थ्रू ट्रांज़ैक्शन कराओ। ये गूगल पे कुछ नहीं चलता। पुलिस आपका कुछ नहीं सुनेंगी, साइबर ब्रांच वाले भी कुछ नहीं सुनेंगे, गूगल पे वैलिड नहीं है। हम ऐसे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारे अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो लोग अपना अकाउंट फ्रीज़ कर दे आई मीन अपना अकाउंट बंद कर देते हैं, पैसा उड़ा लेते हैं, अकाउंट बंद और फिर गायब। तो आपसे कोई भी पैसे ऐसी जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कहे कि इतना सिक्योरिटी चार्ज पे करें, ये करें, वो करें, तो आपको हम चेक ट्रांसफ़र करेंगे, चेक के थ्रू आप ट्रांज़ैक्शन करो, वो वैलिड कहा जाता है। और हाँ, मैं हमारे साथ ये सब मॉर्निंग में शुरू हो गया था, आई थिंक 11-12 बजे, 2-3 बजे तक चला। फिर 3 बजे उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराने के 7,000 रुपये मांगे, तब मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था। और फिर हम एफआईआर फाइल करवाने के लिए शाम को 7-8 बजे के आसपास गए थे। तो पुलिस ने भी हमें थोड़ा सुनाया कि इतने लेट क्यों आए हो, ऑन द स्पॉट कुछ भी आपके साथ हो, ऐसा स्कैम हो, कुछ भी हो, चोरी हो जाए, कुछ भी टाइप का आपके साथ हो, तो ऑन द स्पॉट 100 नंबर जो हमारे पुलिस के हेल्पलाइन है, 100 नंबर उससे कॉल करके बता देने का ऐसा हो चुका है। પછી ભલે તમે લેટ ગમે ત્યારે તમારે ટાઈમ હોય ત્યારે તમે એ દિવસે જાઓ ત્યાં રૂબરૂ અને પછી તમે ડિટેલમાં બધું કહો, બટ 100 નંબર પર ફોન તાત્કાલિક કરી દેવાનો કે અમારી સાથે હું આજે ગઈ છું, આજે તમારી સાથે ફ્રોડ થયું છે, યા તો ચોરી થઈ છે, કંઈ પણ થયું છે, ઓન ધ સ્પોટ કહી દેવાનું તમારે અને તરત જ તમારે એફઆઈઆર ફાઇલ કરાવી દેવાનું. મને એવું જ કીધું કે તમે આટલી અવર્સ થઈ, 2 વાગ્યાનું, સવારનું 12 વાગ્યાનું 11 વાગ્યાનું તમારી સાથે આવતું હતું, 2 વાગે તમે બધું બંધ કર્યું, તો તમે આટલા લેટ કેમ આવ્યા? 7 વાગે છે હવે એમ. તો મને એમ થયું કે મારા પપ્પા બહાર હતા, તો આઈ થોટ કે આવે પછી હું ને ફાધર જઈએ એમ. તો મેં કીધું નહીં, તમારે તાત્કાલિક જ કરવાનું. આટલી કલાકમાં, આટલા અવર્સમાં તો એ લોકો પૈસા લઈને ક્યાં ગાયબ થઈ ગયા હોય એમ. એમનું અકાઉન્ટ તો ક્યારનું ક્લોઝ પણ થઈ ગયું હોય. આટલો બધો ટાઈમ નહીં લગાવો. તમે જો ઓન ધ સ્પોટ આવ્યા હોત તો હજુ અમે અકાઉન્ટ એમનું ફ્રીઝ કરી દે, પેમેન્ટ સ્ટોપ કરાવી દે, તમારા ગૂગલ પેમાંથી ટ્રાન્સફર થાય. બટ જો મેં તમને કીધું ને, ગૂગલ પેથી તમે ટ્રાન્સફર કરશો એટલે ઓન ધ સ્પોટ અમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર થઈ જશે. અગર મેં ચેકની વાત કરી હોત તો ઓન ધ સ્પોટ ટ્રાન્સફર ના થાય, તમારો ચેક બેંકમાં સ્ટોપ થઈ જાત, ક્લિયરિંગ માટે ના જાત, અને શાયદ મારા એટલા પૈસા પણ ના જાય, ઓન ધ સ્પોટ સેવ થઈ જાય મારા મની. બટ ગૂગલ પે હતું એટલે અમાઉન્ટ ઓન ધ સ્પોટ ટ્રાન્સફર થઈ ગયું અને એ લોકો એમનું અકાઉન્ટ પણ બંધ કરી દીધું હતું. એટલે પછી એમ કીધું કે કંઈ નહીં, હવે તમે એફઆઈઆર ફાઇલ કરાવી દો અને બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ પ્રૂફ આપી દો, જે પણ મેલ આવ્યો હોય, એમનું જે અકાઉન્ટ નંબર હોય, તમે ગૂગલ પેથી પે કરાવીને સ્ક્રીનશોટ લીધા, બેંક સ્ટેટમેન્ટ, બહુ બધું પ્રૂફ માંગ્યા કે એ બધા તમે અહીંયા સબમિટ કરાવી દો, એપ્લિકેશન લખી નાખો કે આવી તમારી સાથે ફ્રોડ થયું છે, અને પછી હવે અમે કાર્યવાહી કરશું. તો 6 મહિના બાદ અત્યારે અમારા પર કોલ આવ્યો હતો કાલે, આઈ મીન આજ બપોરે આવ્યો હતો મારી પર કોલ કે તમે જે ફ્રોડની એફઆઈઆર ફાઇલ કરાવેલી હતી એનું રિફંડ તમને હવે મળવાનું છે, તો તમે એફઆઈઆર પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર છે ત્યાં આવી જાઓ અને તમારું હજુ જે પ્રૂફ જોઈએ છે એ તમે સબમિટ કરાવી જાઓ, તમારે રિફંડ મળી જશે. तो बस यही हुआ था, इसीलिए हम गए थे पुलिस स्टेशन. और मैंने पूछा उस पुलिस इंस्पेक्टर जो वहाँ पे थे, काम कर रहे थे साइबर ब्रांच में, उनसे
कि इतना टाइम क्यों लग गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा टाइम तो लग जाता है, वो लोग फिर से कब अकाउंट एक्टिवेट करें हमें नहीं पता होता है, तो इतना टाइम लगता है। और लेकिन फिर भी यस, आई अप्रिशिएट सूरत पुलिस एवरीवन। आई मीन मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ रिफंड विफंड आएगा या फिर आगे कुछ प्रोसेस होगी। मुझे लगा था ठीक है चलो अब FIR लगा दे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। बट सैल्यूट टू द सूरत पुलिस। थैंक यू सो मच आपके हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए। और अच्छा लगा कि वो सूरत पुलिस इन सब में वर्क करती है और हमें हेल्प भी करती है। तो बस अब देखते हैं कितना अमाउंट रिफंड आता है। और हाँ, एक और बात मुझे करनी थी कि ऐसा कुछ आपके साथ भी हो तो आप पुलिस से हेल्प ले सकते हो। आई मीन हमारी साइबर ब्रांच है, जो भी जिस टाइप का भी आपके साथ कुछ हुआ हो तो हमें ऐसा डरना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं पुलिस ना चक्कर में નથી પડવું एंड ऑल, ये બધું कौन करे, छोड़ो हमें जवा दो। यू कैन आस्क फॉर दी हेल्प, वो लोग हेल्प करेंगे। अगर हम गुनहगार नहीं है तो हमें डरना भी नहीं चाहिए। और ऐसा हमें कुछ हुआ हो तो कंप्लेंट करनी चाहिए ताकि वो लोग भी पकड़े जाए और किसी और के साथ भी ऐसा कुछ ना हो। तो बस मैंने तो यही सीखा है। आई होप आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और आप भी ध्यान रखिएगा अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ कॉल आए या फिर कुछ भी हो तो बी केयरफुल। क्योंकि फ्रॉड किसी भी तरह से हो सकता है और फिर होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तो बी केयरफुल। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ जल्दी से जाए और कर दीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी की है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।